गुड इवनिंग बच्चों, संसार को क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर आकृति नहीं दी गई, आकृति अपने क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक वृत्त बनाया है, वृत्त का केंद्र O है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु क्या लिया है, B लिया है, ठीक है। और कहा गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक है। कौन सी, AB, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कहा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी AO, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब यहां पर हमें कितने अंश का कोण मिलेगा, 19 डिग्री का, ठीक है। जैसे ही 19 डिग्री कोण बना, आप कहेंगे कि AOB एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है OB बराबर 5 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, OA, मतलब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि OAB कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा, 19 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहां पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा। तो देखिए कर्ण क्या होता है, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। यानी कितना दिया गया है, 5। तो 5 का स्क्वायर, आधार हम किसी मान ले, इसे मान ले, इसे मान ले, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम आधार इसे मान लेते हैं AB, यानी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा OA का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये धन से इस पर ऋण में आ जाए, कितना आ जाएगा, 16, यानी 4 का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा OA बराबर 25 में 16 गए, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट। तो OA बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की
त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, केवल पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाना था। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, हमने चित्र को बना दिया है, केंद्र O है, लेकिन वो इन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है। ठीक है, और कहा गया है बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AB की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को क्या करती, स्पर्श करती। इसका मतलब ये जो AB जीवा है बड़े वाले वृत्त की, वो छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने OP मतलब कि ये छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और OA बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और जो AB है बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये भी दिया है। तो क्या दिया गया है, तो लिखेंगे O केंद्र दो वृत्तों का क्या है, संकेंद्र है। ठीक है, या लिख दे, या हम ये लिख सकते हैं कि O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसकी त्रिज्याएं, या जिनकी, क्या लिखेंगे, जिनकी। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं कौन कौन सी, OP और OA। OP तथा OA क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें लिखेंगे यहां पर ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें AB ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे AB, ये हमें क्या करना, ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हल। तो हल में क्या लिखेंगे, हल में सबसे पहले लिखेंगे OP छोटे वृत्त की जीवा है। ठीक है, OA बड़े वृत्त की जीवा है, सबसे पहले इसे हम बता देंगे। ठीक है, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या तथा OA बड़े वृत्त की त्रिज्या है तथा AB स्पर्श रेखा किसकी, छोटे वाले वृत्त की। लिखेंगे AB छोटे वृत्त की
छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और आपको ज्ञात है कि जो स्पर्श रेखा होती है, कौन स्पर्श रेखा या जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्या लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितने अंश का 19 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए कोण OPA बराबर 19 डिग्री। ठीक है, तो कोण त्रिभुज OPA क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः देखिए एक बात यहां पर और निकल के आती है, क्या निकल के आती है, जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हुई तो AB को दो बराबर भागों में काट देगी। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, AP प्राप्त हो जाएगा। और AP में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा AB प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तथा AP बराबर PB। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय अब आपको याद हो चुकी होगी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या होती है, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है, यानी कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर। आधार हम इसे मान लेंगे। ठीक है, AP, तो यहाँ पर लिखेंगे AP का स्क्वायर और लंब कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये धन से ऋण में आ जाएगा, -9 हो जाएगा और AP का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 25 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, √16, जिससे हमें AP बराबर कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हमें AP तो ज्ञात नहीं करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, AB ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, और AB 2 भागों से मिलकर बना है, किससे, AP और PB से। तो यहाँ पर लिखेंगे AP प्लस PB। ठीक है, और आपको यहाँ से ज्ञात है कि AP भी किसके बराबर होता है, PB के बराबर। तो लिखेंगे AB बराबर AP प्लस AP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर, AP की जगह पर हम 4 लिख देंगे और AP की जगह पर हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें AB बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4 4 8 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।